नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटी सी बात, छोटी सी कहानी हमें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे जाती है और वो इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से भर सकता है। तो मैं गौरव अरोड़ा, क्लास 12th डी ऑफ आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया जो लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दे जाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक बहुत लाचार, परेशान, कंफ्यूज्ड आदमी गुरुजी के पास भागा भागा जाता है और गुरुजी को कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, मुझे तरह तरह के एडवाइस देते हैं, तरह तरह के कमेंट्स मारते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, नेगेटिव कमेंट्स मारते हैं। वैसे पॉजिटिव कमेंट्स भी देते हैं, अच्छा भी लगता है, पर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस बात से कि मैं किसकी बात मानूँ, किसकी बात नहीं मानूँ, किसके साथ जाऊँ, किसके साथ नहीं जाऊँ। गुरुजी उसकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद उसको एक बहुत अनमोल पत्थर उसके हाथ में थमाते हैं और कहते हैं कि जाओ बाज़ार जाके इसकी कीमत लगवा के आओ। उसने कहा अच्छा, अभी जाता हूँ। वो पत्थर उठाता है और मार्केट की ओर चला जाता है। मार्केट जाते ही उसको मिलती है सबसे पहले एक फल बेचने वाले की दुकान। फल बेचने वाली दुकान के मालिक को वो दिखाता है वो अनमोल पत्थर। उस अनमोल पत्थर को देख के वो मालिक कहता है कि वाह भाई, क्या अनमोल पत्थर है, मैं तुम्हें इसकी कीमत 1 किलो सेब से दूंगा। मैंने कहा अच्छा, पर माफ़ करना, मेरे गुरुजी ने मुझे मना किया है कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही पहुंचता है एक सब्जी बेचने वाले की दुकान पे और सब्जी बेचने वाले दुकान के मालिक को वो दिखाता है अनमोल पत्थर। वो उस अनमोल पत्थर को देख के कहता है वाह भाई, क्या पत्थर है, मैं तुझे इस पत्थर की कीमत 2 बोरी आलू दूंगा। उसने कहा अच्छा, पर माफ़ करना, मेरे गुरुजी ने मुझे मना किया है, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही पहुंचता है एक सुनहार के पास। सुनहार को वो अनमोल पत्थर दिखाता है। सुनहार उस अनमोल पत्थर को देख के हैरान, परेशान, भौचक्का रह जाता है और उससे पूछ डालता है, भाई तुम इतनी अनमोल रूबी लेके कहाँ से आए? मैं तुझे इसकी कीमत 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? पर कहता है माफ़ करना भाई, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरे गुरुजी ने मुझे मना किया। और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही पहुंचता है शहर के सबसे बड़े हीरा जौहरी के पास। उसके पास पहुंच के उस पत्थर को उसको दिखाता है। वो जौहरी तो उस पत्थर को देखकर हैरान, परेशान, भौचक्का रहते ही अपने आगे बिछाता है चद्दर, उस पर रखता है उस अनमोल पत्थर को और उसके आगे हाथ जोड़ के उसको नमन करता है कि भाई, मैं तुझे अगर इस रूबी की कीमत करोड़ों भी दूँ ना तो वो भी कम है। अब उस बंदे का दिमाग अनगिनत क्वेश्चन मार्क से भर चुका होता है। पहुंचता है गुरुजी के पास, भागा भागा पहुंचता है, कंफ्यूज्ड, कैओस, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लिए हुए भागा भागा पहुंचता है गुरुजी के पास और गुरुजी से पूछ डालता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और अपने अनगिनत सवाल उनके आगे पेश कर देता है। गुरुजी उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि यही तो तुम्हारी असल ज़िंदगी में होता है। लोग तुम्हें उनके हिसाब से आंकते हैं, फिर उसी के हिसाब से तुम्हारे बारे में बोलते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और ये मात्र तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन का रिमोट किसके हाथ में देते हो, मतलब तुम किसकी बात मानते हो। फिर याद रखना, तुम्हारा नज़रिया उनके जैसा ही होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये घटना, ये कथा हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। जैसे हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के कमेंट्स देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, यह आइडिया तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा, और भी नेगेटिव कमेंट्स मारते हैं। पर याद रखें, हमें उनकी बातें नहीं सुननी है, हमें खुद के हिसाब से चलना है। हम उनकी बातें मानकर अपनी सोच उनके हिसाब से बना लेते हैं, अपने जीवन का रिमोट उनको दे देते हैं और हमें भूल जाते हैं कि हमारी सोच है, उनकी नहीं। हमें टैलेंट है, हमें पोटेंशियल है, हमें कैपेबिलिटी है, हमें हुनर है, हमें जज्बा भी है। और याद रखिए, किसी और को आपकी कीमत पता हो ना हो, हमें हमारी कीमत पता होना चाहिए कि हम क्या अनमोल रत्न हैं। तो याद रखिए, अपने जीवन का रिमोट अपने पास रखिए और याद रखिए, हम एक अनमोल रत्न हैं, हम हमेशा चमकते रहेंगे। हम एक अनमोल रत्न हैं, हमें हमेशा चमकते रहेंगे। तो इसी हिसाब से हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हमेशा इंस्पायर्ड रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू।